रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती करती थी। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और अपनी फसल को देखकर वो बहुत खुश थी। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। मेरी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। मैं इन सब्जियों को बेचकर अपने बच्चों का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाऊंगी ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। हमने इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया था, मैं जानती हूँ। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, लेकिन रानो चिड़िया की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक आधी रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है। उसके दोनों बच्चे सो चुके थे, पर रानो चिड़िया अभी भी जाग रही थी। उस समय रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिढ़ा भी जाग रहा था। वो दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, बिना मौसम के इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर यह बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेत में पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। टुन्नू जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, रानो, तुम परेशान मत हो सकता है थोड़ी देर में बारिश रुक जाए और कुछ भी खराब न हो। बस तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो, मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि बारिश जल्दी रुक जाए, वरना हमारे और हमारे बच्चों के सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। दोनों पति पत्नी बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, पर बारिश तो नहीं रुकी। लेकिन उनका घर बारिश के चलते काफी भीग चुका था और वह टूट गया। बच्चे पानी में बहने लगे और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे। मम्मा, पापा, हमें बचाओ, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बचाओ मम्मा। बच्चों, घबराओ नहीं, जल्दी से हमारे हाथ पकड़ लो। बच्चे अपने माता पिता का हाथ पकड़ लेते हैं। रानो और उसका पति टुन्नू चिढ़ा अपने बच्चों को बचाकर एक डाल पर बैठा देता है। बच्चे पूरी तरह से बारिश में भीग चुके थे। उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वो कांप रहे थे। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं जी? रहने के लिए हमारे पास बस एक टूटा फूटा आशियाना था, वो भी इस बिन मौसम बरसात ने हमसे छीन लिया। बच्चे बारिश में बहुत भीग चुके हैं। मुझे डर है कहीं बच्चे बीमार ना पड़ जाए, फिर हम क्या करेंगे? ऐसे ही सोचते सोचते रात गुजर जाती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया, तुम अपने भाई का ध्यान रखना बेटा। मैं और तुम्हारे पापा जंगल से जाकर घर बनाने का सामान लेकर आते हैं, फिर हम अपना घर बनाएंगे। इसलिए जब तक हम दोनों वापस नहीं आ जाते तब तक आप दोनों घर पर रहना। रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिढ़ा अपने बच्चों को समझाकर जंगल के लिए चले जाते हैं। अभी थोड़ा समय ही गुजरा रहा था कि गोलू जोर जोर से रोने लगा। उसे जोर की भूख लगी थी। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। दीदी, बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, खाने को दे दो ना। अब मैं क्या करूं? मम्मा भी नहीं है, पापा भी नहीं है घर में। मैं गोलू को कहां से भोजन ला कर दूं? गोलू, तू रो मत मेरे भाई, मैं अभी कुछ करती हूँ। देखती हूँ आसपास कहीं भोजन मिल जाए तो मैं तुझे भोजन ला कर दूं। फिर गुड़िया चिड़िया अपने भाई गोलू को अकेला छोड़कर भोजन लेने के लिए चली जाती है। बड़ी मुश्किलों के बाद जब वह भोजन लेकर वापस आती है तो देखती है कि उसका भाई गोलू तो वहाँ था ही नहीं। गुड़िया चिड़िया अपने भाई को ना पाकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर तभी एक बूढ़ा पक्षी उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या हुआ बिटिया, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा, मेरा भाई मुझे नहीं मिल रहा है। मैं उसे यही छोड़कर भोजन लाने गई थी, पता नहीं वो कहाँ चला गया। अच्छा बेटा, अभी अभी मुझे जंगल में कुछ दूरी पर एक बच्चा घायल मिला है। मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। चलो तुम मेरे साथ चलकर देख लो, कहीं वो तुम्हारा भाई तो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रही हो। फिर गुड़िया चिड़िया उस बूढ़े तोते की बात सुनकर उसके साथ उसके घर चली जाती है। वो वहाँ पर जाकर देखती है कि गोलू चिड़ा वहाँ घायल पड़ा हुआ था। अपने भाई को जिंदा देखकर गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होती है और उस बूढ़े तोते से कहती है, हाँ बाबा, ये मेरा भाई है, लेकिन ये घायल कैसे हुआ?
बेटा एक चील इसे पकड़कर ले जा रहा था। मैंने किसी तरह इसे बचाया है और फिर इसे उठाकर अपने घर ले आया। वो तो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, वरना मैं इसे कहाँ कहाँ लेकर घूमता। फिर थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया अपने पति के साथ घर वापस आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर पर ना पाकर वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। टुन्नू जी, हमारे बच्चे कहाँ गए? हम तो उन दोनों को यहीं पर छोड़कर गए थे ना। हाँ रानो, पर तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को ढूंढ लेंगे। फिर अपने बच्चों को ढूंढते हुए रानो और टुन्नू चिड़ा उस बूढ़े तोते के घर पर पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों को वहां देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों, तुम लोगों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें पता भी, तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान हो गए थे। तभी वो बूढ़ा तोता रानो चिड़िया से कहता है, बेटा क्या तुम नहीं जानती, यह बड़ा ही खतरनाक जंगल है। इस जंगल में बच्चों को इस तरह अकेला छोड़कर तुम क्यों चली गई थी? अगर मैं सही समय पर न पहुंचता तो पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या हो जाता। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया है। क्या करती बाबा, बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया, हमारी फसल बर्बाद हो गई, हम बेघर हो गए। हम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जंगल गए थे, पर जंगल में हमें लकड़ियाँ भी नहीं मिली। अब जब घर नहीं बनेगा तो पता नहीं मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों को कैसे इन सब परेशानियों से दूर रखूं। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर वो बूढ़ा तोता उससे कहता है, बेटी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो जादुई पत्ते, इससे तुम अपना घर बना लेना। वह घर बारिश में कभी भी नहीं टूटेगा। इन पत्तों से बना घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुम्हें कभी भी किसी बारिश या तूफान से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जादुई पत्तों का घर तुम्हें हर एक परेशानी से बचाएगा। जाओ बेटा, जाकर अपना जादुई पत्तों का घर बनाकर उसमें अपने बच्चों के साथ खुश रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, जो आपने हमारी इतनी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर आती है और जादुई पत्तों से एक सुंदर सा घर बनाती है। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं और जादुई पत्तों के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। वो पक्षियों की हमेशा मदद किया करती थी। रानो चिड़िया माँ बनने वाली थी। एक बार में उसने 2 अंडे दिए। वह बिना कुछ खाए पिए अपने अंडों पर बैठी रहती और उनका ख्याल रखती। वो अपने बच्चों का अंडे से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन, आज मुझे पूरे 20 दिन हो गए हैं इन अंडों पर बैठे हुए। अब मेरे बच्चे किसी भी समय इन अंडों में से बाहर आ जाएंगे। मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करूंगी। दुनिया की हर खुशी मैं अपने बच्चों को दूंगी। इन्हें कभी भी किसी तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगी। हर मुसीबत को अपने बच्चों से दूर रखूंगी। बस इनकी जिंदगी में होंगी तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। फिर कुछ ही देर बाद रानो चिड़िया का इंतजार खत्म हुआ और अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए, जिनमें से एक चिड़िया और एक चिढ़ा था। वो अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश थे और अपनी मम्मा से बोलते हैं, मम्मा मम्मा, आप क्या हमारी मम्मा हो? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। लो बच्चों, ये मीठे फल खाओ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? इन मीठे मीठे फलों को खाकर अपनी भूख मिटाओ। तुम दोनों नहीं जानते आज मैं कितनी खुशी हूँ। मैं इस पल का इंतजार कब से कर रही थी और आज वो घड़ी आ गई जब तुम दोनों मेरे सामने हो। मम्मा, हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मम्मा, एक बात पूछूं, बाहर ये कैसा शोर हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये उसी की आवाज है। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बातें करने लगती है। तभी बहुत तेज बारिश की वजह से रानो चिड़िया का घर छुछाने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर कमजोर होने की वजह से और ज्यादा बारिश में छुछाने की वजह से रानो चिड़िया का घर टूटकर पानी में बह जाता है और उसके बच्चे उस पानी में डूबने लगते हैं। वो अपनी मम्मा से मदद की गुहार करते हैं। मम्मा मम्मा, हमें बचाए। मम्मा हम डूब रहे हैं। मम्मा हमें बचाए, हम मर जाएंगे।
ये देखकर रानो चिड़िया बहुत घबरा जाती है और अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को बचा लूंगी, घबराओ नहीं मेरे बच्चों। रानो चिड़िया के बच्चे तेजी से पानी में बहे जा रहे थे। हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कर, उनकी हिफाजत करना, उन्हें इस परेशानी से बचा लो। रानो चिड़िया अपने बच्चों के पीछे पीछे तेजी से बहे जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद उसने किसी तरह अपने बच्चों को उस पानी में बहने से बचा लिया। उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। गुड़िया चिड़िया कांपते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा वो देखें, वहाँ एक घर है, चलो हम वहीं चलते हैं। नहीं बच्चों, वो घर कालू कौवे का है। वो बहुत ही खड़ूस और कंजूस पक्षी है। वो अपने घर किसी को नहीं आने देते, इसलिए तुम उस घर के बारे में भूल जाओ। मैं कुछ और सोचती हूँ। मम्मा एक बार चलो तो, क्या पता कालू अंकल हमें घर के अंदर आने दें। एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर अपने बच्चों की बात मानकर रानो चिड़िया कालू का दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोले। गुस्से में कालू कौवा दरवाजा खोलता है। अरे चिड़िया, तुम मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? तुम्हें पता तो है यह मेरा घर है, फिर तुमने हमें परेशान क्यों किया? कालू भैया, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर बह गया है। मैंने अपने बच्चों को किसी तरह बारिश के पानी से बहने से बचाया है। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, बारिश रुकने तक आप अपने घर के अंदर मुझे और मेरे बच्चों को आने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी रानो चिड़िया के बच्चे भोले से मुंह से कालू कौवा से कहने लगते हैं, प्लीज कालू अंकल, प्लीज हमें घर के अंदर आने दे। बारिश रुकते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे अंकल। उन बच्चों के मुंह से अंकल सुनकर कालू कौवा का दिल पिघल गया। रानो चिड़िया, तुम जानती हो तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। आज तक मुझे किसी ने अंकल कहकर नहीं बुलाया, पर आज तुम्हारे बच्चों ने मुझे इतने प्यार से अंकल बोला, मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करो रानो चिड़िया, तुम अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर कालू के घर के अंदर आ जाती है। तभी कालू की पत्नी गोरी रानो और उसके बच्चों को देख आग बबूला हो जाती है। रानो चिड़िया, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे मुंह उठाकर चली आई। चलो भागो यहाँ से, वरना तेरी और तेरे बच्चों की ऐसी हालात करूँगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। गौरी ने रानो और उसके बच्चों को अपने घर से भगा दिया। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अंडे से बाहर आने की बाद मैं बच्चों को कोई खुशी न दे सकी। कितने सपने संजोए थे मैंने, मेरे बच्चों के लिए सब टूट गए। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? तभी उसके बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मेरे बच्चों, इतनी बारिश में मैं भोजन लेने कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, याद आया, नदी किनारे एक जामुन के पेड़ है। मैं उस पेड़ से जामुन तोड़कर लाती हूँ अपने बच्चों के लिए, पर उससे पहले मैं अपने बच्चों को छिपा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को एक पत्ते से छुपा देती है। बच्चों, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, आप इस पत्ते के नीचे छिप कर रहना, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। फिर रानो चिड़िया नदी पर जाती है। वो जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने लगती है। तभी उसे चील बाबा पानी में डूबते हुए दिखाई देते हैं। वो मदद के लिए पुकार रहे थे। रानो बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए चली जाती है। बाबा जी, आप इस टहनी को पकड़कर पानी से बाहर आ जाएं, जल्दी करिए, पानी का भाव बहुत तेज है। चील बाबा धीरे धीरे पानी के ऊपर आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। बेटी, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर ले चलो, मैं आराम करके फिर अपने घर चला जाऊंगा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी रानो चिड़िया उदास मन से कहती है, क्षमा करें बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर पानी में बह गया और मैं अपने बच्चों के साथ बेघर हो गई हूँ। बेटी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है बाबा जी?
चिड़िया बेटी, ये जादुई अंडा है। इसे गीली मिट्टी में दबा देना और कुछ ही मिनटों में तुम्हारा अंडे का विशाल घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर तुम उसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना। बाबा जी, अंडे का घर बनाने का क्या फायदा? बारिश में कोई भी शिकारी पक्षी उसे तोड़ जाएगा। नहीं बेटी, इस जादुई अंडे से बना घर लोहे से भी मजबूत होगा। इस जादुई अंडे घर पर किसी भी हमले का असर नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। सुंदरवन नाम का एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और उस जंगल में कुछ ही दिनों बाद बारिशों का मौसम आने ही वाला था। तभी रानो चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, अरे दोस्तों, सुनो सुनो, कुछ ही दिनों बाद जंगल में बारिशों का मौसम आने ही वाला है, लेकिन हम सब ने अभी तक अपने घोंसला तैयार नहीं किए हैं, तो मुझे डर है कि कहीं अभी बारिश न हो जाए। इसलिए मेरा ख्याल है हम सभी को अपना अपना मजबूत घर बना लेना चाहिए, ताकि बारिश आने पर हमें कोई परेशानी झेलनी न पड़े। तभी भूरा चिड़ा रानो चिड़िया की बातों से सहमति जताते हुए सब पक्षियों से कहता है, हाँ हाँ रानो चिड़िया, सही बोल रही हो। हम लोगों ने अभी तक अपना घोंसला तैयार नहीं किया है। हमें बहुत जल्द अपना अपना घोंसला तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं कब तूफानी रूप ले ले। इसलिए हमें जल्दी जल्दी अपने घोंसले तैयार करने होंगे। ये बात सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे अरे रानो चिड़िया और भूरा भाई, तुम लोग अभी से घर बनाओगे? इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो बारिशों के मौसम में बहुत दिन है। मैं तो बाद में बना लूंगा आराम से अपना घर। अभी से क्यों परेशान होना? अरे नहीं कालू कौवा, हमें जल्दी से जल्दी घोंसला बनाना पड़ेगा। क्या पता किस टाइम बारिश हो जाए। मौसम का थोड़ी भरोसा होता है, वो तो हमें ही पहले से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आगे चलकर हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन कुछ सोचने लगता है। इन लोगों को अपना घोंसला बनाने देता हूँ, फिर इन्हें डरा धमकाकर इनका घोंसला हथिया लूंगा और मुझे मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी। मुझे बना बनाया घर भी मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही रहेगा। तभी भूरा चिड़ा कालू कौवा से कहता है, तो कालू कौवे बताओ, घोंसला बनाने के लिए हमारे साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करने जाओगे कि नहीं? अरे रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा, अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में बना लूंगा। तुम लोग जाओ और अपना पक्का घोंसला बना लो। ठीक है कालू कौवे, तुम्हारी मर्जी। चलो भूरा चिड़ा, हम लोग घोंसले के लिए लकड़ी इकट्ठा करने चलते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा जंगल में लकड़ी ढूंढते ढूंढते उड़ते उड़ते जा रहे थे। फिर एक जगह नीचे जमीन पर रानो चिड़िया को लकड़ियाँ पड़ी दिखती है। अरे सुनो सुनो भूरा चिड़ा, ये देखो यहाँ पर कितनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। चलो नीचे चलो और देखो, ये बहुत मोटी मोटी मजबूत लकड़ियाँ हैं। चलो भूरा चिड़ा, इसे ले जाते हैं और अपना घोंसला इससे मजबूत बनाते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा लकड़ी को अपने अपने पंजे में उड़ते उड़ते घोंसले बनाने के लिए जा रहे थे। कुछ समय बाद रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा मेहनत करके लकड़ी से अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर तुरंत बादल गरजने लगता है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगती है। इसे देखकर रानो चिड़िया भूरा चिड़ा से कहती है, अरे अरे देखो देखो भूरा चिड़ा, बारिश होने लगी है। ये तो अच्छा है, हमने वक्त रहते अपने घोंसले तैयार कर लिए, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। चलो अपने अपने घोंसले के अंदर चलते हैं। फिर उसी समय कालू कौवा और गौरी वहाँ आ जाते हैं। सुनो रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब इस घर में गोभी और मैं रहेंगे। अरे अरे क्या बोल रहे हो कालू कौवे, हम लोगों ने कितनी मेहनत से अभी ये घर बनाया है और तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हें ये घर दे दे। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तो क्या हुआ रानो चिड़िया, अब ये घर मेरा है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चोंच मार मार कर घायल कर दूंगा। अरे कालू कौवे, ये क्या बोल रहे हो? खुद मेहनत करके घर नहीं बना सकते? हम लोगों ने अभी अभी मेहनत करके ये घर बनाया है। तो कालू कौवे, तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से चले जाओ, समझे या नहीं?
अरे भूरा चिड़ा, तुम ज्यादा बकवास मत करो। अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे रहने के लिए घर चाहिए, और ये घर मेरा है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो चोंच मार मार कर तुम लोगों को घायल कर दूंगा। जिंदगी में दोबारा कभी अपनी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। ये सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है और भूरा चिड़ा से कहती है, अच्छा कौवे, ठीक है, रख लो तुम इस घर को। चलो भूरा चिड़ा, हम लोग कहीं और जाकर रहने के लिए छत ढूंढते हैं। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं और कालू और गौरी उनके घर को हथिया लेते हैं। रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा पानी में भीगते भीगते उड़ते उड़ते जा रहे थे। अरे रानो चिड़िया, कालू कौवे ने तो हम लोगों का घर हथिया लिया, और इस बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे तो हम बारिश में भीगते हुए बीमार पड़ जाएंगे। चलो चलो भूरा चिड़ा, थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ ना कुछ रहने के लिए छत तो मिल ही जाएगा। फिर थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक बड़े से घर में जादूगरनी लाडो चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। अरे चिड़िया और चिड़ा, तुम लोग इतनी बारिश में क्यों भीगते भीगते रहे हो? रहने के लिए तुम्हारे पास छत नहीं है क्या? हाँ हाँ जादूगरनी जी, रहने के लिए हमारे पास छत नहीं है, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? फिर जादूगरनी लाडो उन दोनों को अंदर बुला लेती है और फिर रानो चिड़िया अपनी सारी समस्या उस जादूगरनी को बता देती है। ठीक है रानो चिड़िया, तुम लोगों को रहने के लिए घर चाहिए तो मेरे पास एक जादुई पानी है जिसे पेड़ के जड़ पर डालते ही उसका फल एक बड़ा सा घर बन जाएगा और उसमें तुम आराम से रह पाओगे। उस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें होंगी। ठीक है जादूगरनी, जैसा आपने बोला है मैं वैसा करूंगी। चलो अब मैं जाती हूँ, क्योंकि इस जादुई पानी को पेड़ में डालकर एक बड़ा सा घर भी बनाना है। फिर रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा बारिश में भीगते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जादूगरनी लाडो ने जैसा बोला था वैसा ही रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा वो जादुई पानी सेब के पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं और तभी एक जादुई सेब का घर उस पेड़ पर तैयार हो जाता है, जिसे देख वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह वाह रानो चिड़िया, अब चाहे कितनी भी बारिश हो जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हम जादुई सेब के अंदर हैं। हाँ, ये जादुई सेब घर अंदर से बहुत अच्छा है। अब कितनी भी बारिश हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम खूब एंजॉय करेंगे इस बारिश को। और दूसरी तरफ कालू और गौरी का घर तेज बारिश और आंधी तूफानों से उसका घर टूट गया था और वो दोनों घर टूटने के कारण पानी में बहुत ज्यादा भीग गए थे। फिर भीगते हुए कालू और गौरी रानो चिड़िया के सेब घर के पास आते हैं। अरे रानो चिड़िया, ये सेब का घर तुमने कैसे बनाया? हमें भी अंदर आने दो, हमारा घर टूट गया है और हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। अरे कालू कौवे, हम तुम्हें अंदर आने नहीं देंगे क्योंकि तुमने हम लोगों का घर हथियाया है। अरे अरे रानो चिड़िया, अब हमें अपने किए पर पछतावा हो रहा है, प्लीज अंदर आने दो। नहीं नहीं कालू, हमने कितनी मेहनत से घर बनाए थे और उस पर तुम लोगों ने कब्जा कर लिया। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम बिना घर के बारिशों में भीगते हुए रहो। तुम्हें ये कहावत याद है ना, जैसा करनी वैसा भरनी। कालू और गौरी खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते हुए बैठे होते हैं और अपनी गलती पर पछता रहे थे। वहीं रानो चिड़िया और भूरा चिड़ा अपने सेब घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। पक्षियों के उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उनमें काफी ज्यादा दोस्ती थी, सबके घर भी पास पास थे। रानो चिड़िया की कुछ दिनों पहले ही तूफान में गिरने की वजह से टांग टूट गई थी, जिसके कारण वो ज्यादातर काम नहीं कर सकती थी। उसको किसी न किसी पक्षी की सहायता लेनी पड़ती थी। जंगल में बारिश हुए काफी अरसा हो चुका था। सब पक्षी बारिश ना होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। बारिश ना होने की वजह से जंगल में भोजन की कमी होने लगी थी। जहाँ बाकी सब पक्षियों को भोजन की फिक्र थी, वहीं रानो चिड़िया को भी अपने अनाज की और साथ साथ अपने घर की भी फिक्र थी, क्योंकि बाकी पक्षी के घर तो मजबूत थे और वो ठीक भी थे, तो वो अपना घर बना सकते थे। लेकिन रानो चिड़िया का घर बहुत ही कमजोर था। वो अपनी अपाहिज पैर के साथ ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। रानो चिड़िया को अपने से ज्यादा अपने छोटी बच्ची लाली की फिक्र थी। जाओ बेटी, जाकर बंटी अंकल से कहो कि बारिश कब तक होगी और कितनी होगी। मैं तो जा नहीं सकती, उनको बोलना कि मम्मा ने भेजा है। ओके मम्मा, मैं बंटी अंकल से बारिश का पूछ के आती हूँ। आप परेशान ना हो, मैं तो बहुत ही अच्छा घर बनाऊंगी।
अब आप देख तो रही हैं, मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है और अपनी परवरिश पर फक्र है। कितनी प्यारी बेटी है मेरी, कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। तुम ना होती तो मैं अब तक कब से इस लाचारी से मर चुकी होती। लाली चिड़िया तेज बारिश के बारे में पूछने चली जाती है। बंटी कबूतर दूसरे जंगल में रहता था और उसे मौसम के बारे में बहुत जानकारी हुआ करती थी, क्योंकि वो साल का अक्सर हिस्सा पहाड़ों में गुजारता था, जिसके कारण उसकी बादलों के साथ दोस्ती हो चुकी थी। तो बादल उसे बता दिया करते थे कि वो कब और कहां बरसेंगे और कितनी देर बरसेंगे। इसीलिए सभी जंगल के पक्षी कबूतर से ही मौसम का हाल जानते थे। लाली उड़ते उड़ते बंटी के घर पहुंच जाती है। बंटी अंकल, मुझे मम्मा ने भेजा है। मैं आपसे मौसम और बारिश के बारे में पूछ के आऊं कि आखिर इस साल बारिश कब होगी, क्योंकि हमने अपना घर भी बनाना है और अनाज भी ढूंढना है। आप प्लीज मुझे मौसम के बारे में बताएं ताकि मैं अपनी मम्मा को बता सकूं। अगर हमें बारिश के बारे में पता होगा तो हम अपना घर बना लेंगे और अनाज भी जमा कर लेंगे और मैं मम्मा की सहायता करूंगी। बेटी, तुम्हारी मम्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं कल ही पहाड़ों से वापस आया हूँ और मुझे पूरब के बाद उन्होंने बताया कि वो 1-2 रोज में हमारे जंगल में बरसने वाले हैं। इसलिए आज या कल बहुत बारिश होगी। अपनी मम्मा से कहो कि कोई मजबूत सा घर बना ले ताकि तुम दोनों उस घर में सुरक्षित रह सको। लाली चिड़िया ये सब जानकारी लेकर अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मम्मा, बंटी अंकल कह रहे थे कि 1-2 रोज में बहुत बारिश होगी। वो कह रहे हैं कि हमें अपना घर जल्दी बना लेना चाहिए। लेकिन हम इतना जल्दी घर कैसे बनाएंगे भला? हमने तो लकड़ियाँ भी जमा नहीं की और ना ही अनाज जमा किया है। वही सब बातें कर ही रहे थे कि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बाकी सब पक्षी तो अपने घरों में होते हैं, क्योंकि उनका घर काफी मजबूत होता है। लेकिन रानो चिड़िया का घोंसला बिल्कुल ही पुराना हो चुका था। रानो चिड़िया को अपने से ज्यादा अपनी बेटी की फिक्र होती है। कुछ देर की बारिश बाद ही रानो का घोंसला टूट जाता है। रानो और उसकी बेटी बारिश में भीगने लग जाते हैं। रानो सोचती है, क्यों ना आज के दिन किसी और पक्षी के घर में पनाह ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद जब बारिश रुकेगी तो हम अपना घोंसला बना लेंगे। रानो चिड़िया अपने बच्ची को लेकर कौवे के पास जाती है। कौवे भाई, प्लीज दरवाजा खोले। मैं और मेरी बेटी बारिश में भीग रहे हैं। प्लीज हमें आज के लिए अपने घर में रख लीजिए। हमारा घर बिल्कुल टूट चुका है। हमें किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश है। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम लोग कहीं और चली जाओ। हमारे घर में पहले से ही बहुत कम जगह है और तुम भी आ गई हो। तो हम कहाँ जाएंगे भला? ऐसा करो, तुम किसी और पक्षी के पास जाओ और मुझे बारिश एंजॉय करने दो। रानो चिड़िया बारी बारी से पक्षियों के पास जाती है। लेकिन एक घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। उसका नाम था रघु। रघु जितना बड़ा था उतना ही अच्छा और दयालु भी था। रघु का कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसकी बड़ी और भारी काया के कारण सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था टुनटुनी, जो रघु हाथी के पास अक्सर आती थी। टुनटुनी भी नन्ही सी थी, लेकिन उसकी दिलेरी और हिम्मत सभी को हैरान कर देती थी। एक दिन रघु जंगल के किनारे घने पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसी समय टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास आ पहुंची। नमस्ते रघु भैया, क्या कर रही हो आप? अरे तुम कहाँ जा रही हो टुनटुनी? बस मैं उड़ती जा रही थी और सोचा कि तुम्हें देखकर अपना दिन शुभ बनाऊं। और बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? तुमसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है टुनटुनी। तुम छोटी हो लेकिन तुम में एक अलग ही बात है। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुरा दी और उसने रघु से पूछा, तो भैया, क्या तुम अकेले ही रहते हो? हाँ, मैं अकेला ही हूँ। जानवरों से दोस्ती तो करता हूँ, लेकिन मेरी सूरत देखकर सभी डर जाते हैं। लेकिन तुम इतनी अच्छी हो, फिर क्यों डरते हैं जानवर तुमसे? मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। पता नहीं, शायद मेरी बड़ी काया और शारीरिक शक्ति देखकर वे मुझसे डर जाते हैं।
फिर एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया। आंधी और बारिश के साथ हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि सभी जानवर अपने अपने घरों में छिपने लगे। रघु अपने घर में था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि एक पेड़ गिरने वाला है जो उसके घर के पास खड़ा था। उसने भागते हुए उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन पेड़ ने उसे जोर से धक्का दिया और रघु गिर पड़ा। टुनटुनी चिड़िया को ये देखकर बहुत डर हुआ। वो तेजी से उड़ते रघु के पास आई। रघु भैया, तुम ठीक तो हो ना? रघु दर्द से कराहते हुए बोला, नहीं टुनटुनी, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी टांग टूट गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो बहुत मजबूत हो भैया, तुम्हारी मदद करनी होगी मुझे। तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। तुम अपना ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने सोचा और फिर कहा, रघु भैया, तुम यहीं आराम करो, मैं किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया ने तुरंत उड़ान भरी और जंगल के डॉक्टर, जिसे शेरू भालू कहा जाता था, वो उसके पास आ पहुँची। शेरू भालू भाई, रघु भैया को मदद चाहिए। वो पेड़ के नीचे गिर गए हैं, उनकी टांग घायल हो गई है। आप जल्दी से मेरे साथ चले। क्या रघु को कुछ हुआ है? मैं अभी आता हूँ। कुछ ही समय में शेरू भालू रघु हाथी के पास आ पहुंचा। उसने रघु की टांग की जांच की और टुनटुनी से कहा, ये तो अच्छी बात है कि टांग टूटी नहीं है, लेकिन मांसपेशियां खिंच गई हैं। आराम की जरूरत होगी। टुनटुनी चिड़िया और शेरू भालू ने मिलकर रघु हाथी की मदद की और उसे कुछ समय तक आराम करने के लिए कहा। रघु धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उसे सहारे की जरूरत थी और टुनटुनी हमेशा उसके पास रहती थी। रघु और टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती अब हर किसी की जुबान पर थी, लेकिन काले कौवे कालू को ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आई। कालू कौवे को लगता था कि उसे जंगल का सबसे अच्छा बुद्धिमान जानवर माना जाता है, लेकिन रघु की मदद से टुनटुनी चिड़िया मशहूर हो गई थी। कालू कौवे ने सोचा, ये छोटी सी चिड़िया रघु के साथ दोस्ती करके सबकी नजरों में आ रही है। मुझे इसे तोड़ देना चाहिए, नहीं तो कोई भी इस जंगल में मुझे पूछेगा नहीं। मुझे कैसे भी करके ये दोस्ती तोड़ देनी होगी। कालू ने रघु के पास आकर टुनटुनी चिड़िया के बारे में कुछ बुरा बोलने की कोशिश की। रघु, तुमने तो सोचा था कि टुनटुनी चिड़िया तुम्हारी दोस्त है, लेकिन वह तुम्हारी पीठ पीछे क्या बोलती है? वह तुमसे सिर्फ मदद लेने आई थी, तुम समझ नहीं पा रहे हो। वो तुम्हारे साथ बस झूठी दोस्ती का नाटक कर रही है। रघु चुप रहा। उसने कालू की बातों को नजरअंदाज कर दिया। कालू फिर भी नहीं रुका। उसने टुनटुनी चिड़िया के बारे में और भी बातें फैलाने की कोशिश की। वह सिर्फ अपनी दोस्ती दिखाने के लिए तुम्हारे पास आती है और तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं। तुम सोच रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे जैसे बड़े और मजबूत हाथी से हमेशा मदद ही लेती है। रघु थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर बोला, कालू, तुम जो कुछ भी कह रहे हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। टुनटुनी चिड़िया एक सच्ची दोस्त है और उसने मेरी मदद की जब मुझे जरूरत थी। उसे लेकर मैं किसी भी बात का विश्वास नहीं कर सकता। कालू चुप हो गया, क्योंकि रघु की बातों से वो समझ गया कि उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। फिर भी कालू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने जंगल के दूसरे जानवरों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन रघु और टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सका। समय बीतता गया और रघु हाथी की चोट पूरी तरह ठीक हो गई। टुनटुनी हमेशा उसकी मदद करती रही और रघु भी टुनटुनी को अपना सबसे अच्छे दोस्त की तरह मानता था। दोनों जंगल के सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त बन गए थे। एक दिन जब रघु और टुनटुनी एक साथ बैठकर जंगल में सूरज की किरणों का आनंद ले रहे थे, रघु ने टुनटुनी से कहा, टुनटुनी, तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं पहले अकेला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराई बोली, रघु भैया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। दोस्ती में कोई बड़ी और छोटी बात नहीं होती, बस सच्ची नियत और प्यार होना चाहिए जो हम दोनों की दोस्ती में है। इसलिए हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है कि वो किसी के बोलने से कभी नहीं टूट सकती।
तभी कालू जो दूर खड़ा था ये सब देख रहा था। उसे समझ में आया कि असली दोस्ती सिर्फ दिल से होती है और वो अपनी जलन को छोड़कर चुपचाप जंगल के कोने में चला गया। रघु हाथी और टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती जंगल के सभी जानवरों पक्षियों के लिए एक मिसाल बन गई। सबने समझा कि सच्ची दोस्ती में आकार, रंग या शक्ति का आकर कोई महत्व नहीं होता, बल्कि वो दिल से दिल की जुड़ाव होती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के लिए कुछ गेहूं की बालियां लेकर सीधे घर की ओर आ जाती है। उसकी बेटी गुड़िया उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अपनी माँ को देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मम्मा आप आ गई। मम्मा जी आप तो उड़ते उड़ते थक गई होंगी, आपके पंखों में भी दर्द होने लगा होगा। मम्मा जी आप इतना कैसे उड़ लेती हैं? कैसे आप भोजन ढूंढ लाती हैं? गुड़िया मेरी बच्ची, मैं आपकी मम्मा हूँ और मम्मा पापा को अपने बच्चों के लिए ये करना ही पड़ता है। आप ये लें, जल्दी से आप भोजन खा लें। और फिर गुड़िया चिड़िया भोजन खाने लगती है। गुड़िया बेटी आप भोजन खाएं, मैं अभी आती हूँ। मैं हरियाली तोती के पास जा रही हूँ, वह मुझे बुला रही थी, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। ऐसा कहकर रानो चिड़िया सीधे हरियाली तोती के पास चली जाती है। गौरी कौवी देखती है कि रानो चिड़िया घर पर नहीं है। वह फौरन रानो चिड़िया के घर की ओर चली जाती है और फिर गौरी कौवी फौरन गुड़िया से उसका दाना छीन लेती है। हटो छोटी चिड़िया, कितना खाएगी? तुम्हारा पेट नहीं भरता। जब देखो माँ बेटियाँ खाती ही रहती हैं। अरे कभी हम जैसे पक्षियों को भी खाने दिया करो, सब कुछ तुम ही खा जाओगी क्या? अरे आंटी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये दाना मेरे लिए मेरी मम्मा लेकर आई है। ऐसे क्या भला कोई किसी का दाना छीनता है? मेरा दाना मुझे वापस कर दें। कोई नहीं छीनता, लेकिन मैं हूँ गौरी कौवी, मैं तो सबका दाना छीन कर ही खाती हूँ। हट छोटी चिड़िया, जाने दे मुझे, आई बड़ी। कोई दाना छीनता है क्या? जरा सी चिड़िया नहीं है, बातें तो देखो जरा। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बहुत ज्यादा भूखी थी, अभी उसने थोड़ा भी भोजन नहीं खाया था। गुड़िया चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे गुड़िया बेटी क्या हो गया? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? भोजन खा लिया आपने? मम्मा मम्मा गंदी है गौरी आंटी। मम्मा मेरा भोजन छीन कर ले गई। मम्मा मुझे भूख लग रही है, मैं क्या खाऊंगी? हे भगवान, ये गौरी बहन भी ना। गुड़िया बेटी आप चिंता ना करें, मैं अभी जाती हूँ और गौरी बहन से जाकर पूछती हूँ वह ऐसा कैसे कर सकती हैं। और फिर रानो चिड़िया सीधे गौरी कौवी के पास चली जाती है। गौरी कौवी अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई अपने बच्चे को वह दाना खिला रही थी। खा ले मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी भोजन खा ले। नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना, मैं ये सूखा सूखा भोजन बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। आप मेरे लिए मीठा फल लाए तभी खाऊंगा मैं। मेरे बच्चे, मैं ये भोजन उस छोटी चिड़िया की बच्ची से छीन कर लाई हूँ, जल्दी खा ले मेरे बच्चे। ऐसी तेज हवा में मैं कहाँ से तेरे लिए मीठा फल लाऊं? मम्मा क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती हैं? आप उनका भोजन छीन लाएं, क्या वे आपसे कुछ भी नहीं कहेंगी मम्मा? वो छोटी चिड़िया, हाँ, वो तो मुझसे बहुत ज्यादा डरती है। जहाँ से मैं गुजरती हूँ वहाँ से वे अपना रास्ता ही बदल लेती है। चल अब ज्यादा बातें ना कर, फटाफट भोजन खा ले। और तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। गौरी मैं रास्ता इसलिए बदल लेती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, ना कि मैं इसलिए रास्ता बदलती हूँ क्योंकि मैं तुमसे डरती हूँ। खबरदार गौरी, अगर आज के बाद तुम मेरे घर की ओर आई और अगर तुमने दाना चुराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटी चिड़िया तू बहुत ज्यादा बोलने लगी है, ज्यादा ही भाव बढ़ गए हैं तेरे। चल निकल यहाँ से, अगर मेरा पति कालू कौवा आ गया तो मार मार के तेरी चोंच और तेरे पर दोनों ही तोड़ देगा। चल निकल यहाँ से छोटी चिड़िया। गौरी तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मेरी छोटी सी बच्ची से तुम भोजन छीन कर ले आई, कैसी बेगैरत पक्षी हो तुम। छोटी चिड़िया मेरा भी तो बच्चा भूखा था, इसलिए लेकर आई थी मैं दाना छीन कर। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे घर जाकर दाना छीनने का। तो तुम खुद भी तो दाना ढूंढ कर ला सकती थी, ये दूसरों के बच्चों से दाना छीन कर तुम्हारा कब तक ही पूरा होगा। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि आज उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती जो हुई थी। गौरी कौवी गुस्से में ही बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे गौरी क्या हो गया? तुम बड़ी गुस्से में लग रही हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना मेरी सुंदर पत्नी? कालू जी क्या बताऊं, वो पिद्दी सी छोटी सी चिड़िया आज मुझे बातें सुनाकर गई है।
पापा पापा, मम्मा की तो चिड़िया आंटी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर कर गई है। गौरी सच सच बताओ मुझे, क्या हुआ? उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी की बेइज्जती करे। क्या बताऊं कालू जी, कुछ भी नहीं, बस छोटी चिड़िया के घर जाकर मैं उसकी बेटी से 2 दाने क्या छीन लाई, वो तो यहाँ तक आ गई। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कालू जी कि वे हमारे घर तक आ पहुँची। कालू जी क्या ही फायदा तुम्हारा इतना तगड़ा तंदुरुस्त होने से, जब जंगल की एक छोटी सी चिड़िया भी मुझसे नहीं डरती। गोरी मेरी सुंदर पत्नी, तुम चिंता मत करो, अभी जाता हूँ। उस चिड़िया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। और फिर कालू कौवा सीधे रानो चिड़िया के घर पर जाता है। छोटी चिड़िया, कैसे कैसे तेरी हिम्मत हुई मेरी पत्नी के मुंह लगने की? अगर आज के बाद तूने मेरी पत्नी की ओर आंख भी उठाया या उससे चोंच लड़ाई, तेरी चोंच और पर दोनों तोड़ दूंगा मैं। कालू, कालू नाम है मेरा, याद रखना तू। रानो चिड़िया कालू कौवे से कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वह जानती थी अगर वह ज्यादा बोलेगी तो कालू कौवा उसका घर तोड़ देगा या उसकी बच्ची को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कौवी हरियाली तोते और मिठू तोते के बेटे के घर से दाना छीन कर ले आती है। हरियाली तोती का बेटा बहुत ज्यादा रोता है। मिठू तोता जब घर आता है तो उसका बेटा उसे सारी बात बताता है। पप्पा पप्पा, वो काली काली गौरी आंटी दाना छीन कर ले गई। पप्पा मैं भूखा हूँ। मिठू तोते को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह फौरन उड़कर रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया और मिठू तोता दोनों फैसला करते हैं कि वह जंगल के पक्षियों से बात करेंगे और फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं और वह फैसला करते हैं कि अब वे कालू कौवे और गौरी कौवी को छोड़ेंगे नहीं। वह फौरन चील के पास जाते हैं और चील को सारी बात बताते हैं। चील दी, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारी मदद करें। आप हमारे जंगल से कालू कौवे और गौरी कौवी को भगा दें। वे हमारे बच्चों को भोजन छीन लेती है। ऐसी तेज हवाओं के चलते बारिशें भी शुरू होने वाली हैं। हम भोजन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, पहले ही भोजन नहीं मिल रहा, हमारी मदद करें चील दी। पक्षियों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। चलो उस कालू और गौरी को मैं इस जंगल से हमेशा के लिए भगा दूंगी। अभी जाकर उन्हें सबक सिखाती हूँ। और फिर वह चील कालू और गौरी के घर पर जाती है। वह कालू गौरी की खूब पिटाई करती है। कालू कौवे और गौरी कौवी को समझ आ चुका था कि उनकी गलती की सजा उन्हें मिल ही गई है। वह दोनों पति पत्नी अपने बेटे जग्गू के साथ मिलकर उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगती है। अब जंगल में फिर से सुकून आ गया था। मम्मा मम्मा, अब तो वो गौरी आंटी हमसे दाना नहीं छीनेंगी ना? वे गौरी आंटी कितनी गंदी थी मम्मा, हमसे दाना छीन लिया करती थी। गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब वो क्या, जंगल का कोई भी पक्षी आपसे दाना नहीं छीनेगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चील दी ने मुझसे कहा है अगर कोई भी पक्षी हमें परेशान करेगा तो हम चील दी से उनकी शिकायत कर देंगे। मम्मा, चील दी तो वैसे सबका शिकार करती है, फिर वो हमारी इतनी अच्छी दोस्त कैसे है मम्मा? गुड़िया बेटी, अच्छे अखलाक से किसी को भी अपना दोस्त बनाया जा सकता है। मम्मा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। मैं भी अच्छे पक्षियों से दोस्ती करूंगी। हाँ गुड़िया बेटी, लेकिन हर पक्षी अच्छा नहीं होता। हमें सूझबूझ के साथ इस जंगल में रहना होता है। कमजोर पक्षियों को हमेशा शक्तिशाली पक्षी दबाने की कोशिश करते हैं और उनका शिकार भी कर लेते हैं। कल मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी और साथ ही साथ आपको जंगल के कायदे कानून भी सिखाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं अब उड़ना सीखूंगी, फिर मैं आपके लिए भोजन लेकर आया करूंगी। और फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दोनों सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के पति कालू कौवे को शहर के जंगल गए हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। वो टुनटुनी चिड़िया बच्चों से कहकर शहर गया था कि वो वहाँ कमाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी पलटकर अपने परिवार को नहीं देखा। आखिर टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को लिया और शहर के जंगल में उसे ढूंढने चली गई, जहाँ उसकी एक बहन पिंकी चिड़िया भी रहती थी। वो उसी के घर जाकर रुक जाती है और अपने पति कालू कौवे को ढूंढने लगती है। अब तुम कालू को ढूंढना बंद कर दो, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन इतने बड़े जंगल में आकर तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचो और कोई काम ढूंढ लो।
हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। मैंने सब जगह तो देख लिया, जिसे मिलना होता है वो मिल जाता है। तू मुझे कोई काम दिलवा सकती है तो बता। तेरे जीजा जी बता रहे थे कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ है, वहाँ पर कई अमीर पक्षी रहते हैं और उन्हें आया की जरूरत है। तू कहे तो बात करूँ। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अभी इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। हाँ तो बात कर ले। अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया उस जंगल में काम मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसके जाने से पहले ही वहाँ पर कोई और चिड़िया आ चुकी थी। टुनटुनी मन मारकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उससे कहती है, माँ चलो ना वापस गाँव के जंगल चलते हैं। कितने दिन हो गए, मैं स्कूल भी नहीं गई। नहीं बेटा, हम गांव के जंगल वापस नहीं जा रहे। वहाँ पर कोई हमें काम नहीं देगा। शहर के जंगल में बहुत अमीर पक्षी रहते हैं और यहाँ पर काम भी बहुत है। मैं यहीं पर रहकर तुम दोनों का पालन पोषण करूँगी। फिर वो अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। तभी उसे घोंसले से अपनी बहन और जीजा जी की आवाज सुनाई देती है। बहन को यहाँ पर आए हुए पूरा 1.5 महीना हो गया है। उसने तो यहाँ पर डेरा ही डाल लिया है। कब जा रही है तुम्हारी बहन? जरा धीरे बोलो जी, टुनटुनी सुन लेगी। मैंने कह तो दिया है उसे एक काम करने के लिए। अब ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल दूं? देखो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अपनी बहन से कहो कि अपना कहीं और ठिकाना देख ले। एक छोटी सी तनख्वाह में मैं इतने लोगों का गुजारा नहीं कर सकता। टुनटुनी चिड़िया उनकी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाती है और शाम को बच्चों को बाजार की तरफ लेकर निकल जाती है। और तभी वहाँ पर उसे एक जगह काफी भीड़ नजर आती है। एक पक्षी कुछ बर्तनों में रखकर खाने का सामान बेच रहा था। अरे, बड़ी ही भीड़ उस चील के पास। ऐसा क्या बेच रहा है? माँ, उसे मोमोज कहते हैं। मुझे भी परसों ही पता चला जब मौसी का बेटा घर पर खाने के लिए लेकर आया था। बड़ा ही अच्छा लगा था, पर एक ही खाया। अच्छा, कितने रुपए का है? ये तो पता नहीं माँ, तुम कहो तो मैं पूछ कर आऊँ। टुनटुनी की बेटी मोमोज वाले के पास जाती है और फिर अपनी माँ को आकर बताती है, माँ 20 रुपए की 6 हैं। ये ले 20 रुपए, जा ले आ। उसकी बेटी मोमोज ले आती है। फिर टुनटुनी और दोनों बच्चे मोमोज खाते हैं। माँ, ये तो बहुत तीखा है, पर मजा आ गया। अरे, ये तो सचमुच में बड़ा ही तीखा है। तभी उस चील के पास इतनी भीड़ लगी है। इसको बनाना कितना मुश्किल होगा। देखो तो कैसे मोड़ मोड़ के बनाया हुआ है। और इस चटनी में ऐसा क्या है जो ये इतनी तीखी और स्वादिष्ट है? टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। हाँ जी बहन जी, क्या काम है? आप इधर उधर क्यों देख रही हो? चील भैया, मैं गांव के जंगल की सीधी सादी चिड़िया हूँ। यहाँ शहर के जंगल में किसी काम से आई थी, लेकिन अब कुछ मजबूरियों के चलते मैं यहाँ काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे बनाना सिखा दोगे? देखो बहन, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन मैं ये काम तुम्हें नहीं सिखा सकता। चील के साफ मना करने पर टुनटुनी चिड़िया का दिल टूट जाता है। अगले दिन, टुनटुनी, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे यहाँ रहने से मेरे घर में रोज रोज कलेश हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास अब पैसे भी नहीं है। ये लो थोड़े पैसे और अपने लिए कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। ऐसा मत कहो बहन, मैं बच्चों के साथ इतने बड़े जंगल में कहाँ जाऊँगी? देखो, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पेड़ है और उस पर छोटा सा घोंसला है। तुम वहीं चली जाओ। मैंने तुम्हारे लिए वहाँ के रहने वाले पक्षियों से बात भी कर ली है। अब टुनटुनी चिड़िया के पास कोई और चारा नहीं था। वो उस छोटे से कमरे के घोंसले में चली जाती है। उसके पास कोई भी सामान नहीं था। अगले दिन सुबह उसे अपने पड़ोस में मोमोज की खुशबू आती है। अरे, ये तो वही खुशबू है जो उस दिन हमने खाए थे। लगता है पड़ोस में कोई मोमोज बना रहा है। टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो देखती है कि उसके पड़ोस के घोंसले से खुशबू आ रही है। वो अपने पड़ोसी के घोंसले का दरवाजा बजा देती है तो एक उम्र दराज तोता दरवाजा खोलता है। हाँ बेटी, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं।
अरे काका, हम 2 दिन पहले ही आपके पड़ोस में रहने आए हैं। आपके घोंसले से अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा, तुम मोमोज की बात कर रही हो? यहाँ तो मेरा काम है, मैं शाम को मोमोज बेचता हूँ, इसलिए सुबह से ही इनकी तैयारी में लग जाता हूँ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? काका, मैं तो दुखों की मारी चिड़िया हूँ। गांव के जंगल से शहर के जंगल अपने पति को ढूंढने आई थी, वो नहीं मिला और अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या आप मुझे काम सिखा दोगे? वो तोता ऊपर से नीचे टुनटुनी चिड़िया को देखता है। उसे टुनटुनी चिड़िया पर बड़ी दया आती है। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है, बड़ा दुख हुआ बेटी तुम्हारे बारे में जानकर। वैसे देखो, एक बात तो है, कोई अपना हुनर किसी को बताता नहीं है, लेकिन मेरी उम्र अब इतनी भी नहीं है, ना जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। तू अगर दिल से ये काम सीखेगी तो 2 दिन में ही सीख जाएगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह वो मोमोज बनाने सीखने चली जाती है और पूरी लगन के साथ वो 3-4 दिन में ही मोमोज और उसकी चटनी बनाना सीख लेती है। वाह बेटी, तुम तो बहुत ही समझदार हो। तुमने कितनी जल्दी सब सीख लिया। देख लेना, तुम एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। अब टुनटुनी चिड़िया हरी तोता से थोड़े पैसे उधार लेकर अपना मोमोज का ठेला लगा लेती है। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म स्वादिष्ट तीखे मोमोज ले लो। आओ, गर्मा गर्म मोमोज खा लो। और एक दिन में ही उसके पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और उसकी सारी परेशानियां मोमोज बेचकर खत्म हो जाती है और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया सबकी मदद करती थी, जिससे जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को बहुत मान सम्मान देते थे। टुनटुनी चिड़िया के 2 बच्चे थे, वो बहुत ही छोटे थे, इसलिए टुनटुनी चिड़िया उन्हें घर में छोड़कर अकेली भोजन की तलाश में जाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बादल मिल गया। अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में मिल गई। मैं पास वाले जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ मैंने बारिश कर दी है और अब मैं पानी पीने जा रहा हूँ। 2 दिनों बाद तुम्हारे जंगल में भी पानी बरसाने आऊँगा। तुम जाकर सभी पक्षियों को मेरा संदेश दे देना कि मेरे आने से पहले वो सब अपना अपना घोंसला मजबूत कर लें। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बादल भैया, मैं सारे पक्षियों को बता दूंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को चिड़िया सारे पक्षियों को बताने उनके घोंसले में जाती है। हरी काका, ओ हरी काका, बादल का संदेश है। 2 दिनों बाद वो हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। आप अपना घोंसला मजबूत कर लो। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अभी से ही लग जाता हूँ अपना घोंसला मजबूत करने में। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है, जो कि एक पेड़ पर आराम कर रहा था। कालू भैया, ओ कालू भैया, आपको बादल का संदेश देना है। क्या बात है टुनटुनी, जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। कालू भैया, 2 दिन बाद बादल भैया हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षियों को अपना घर मजबूत करने को कहा है। लेकिन मेरा तो कोई घोंसला ही नहीं है। अगर आपको कोई घोंसला बनाना हो तो जल्द से जल्द बना लो, फिर 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी। देखो टुनटुनी, अपने घर की चिंता करो, जंगल में कोई बारिश वारिश नहीं होगी। चलो जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। कालू भैया, आपको समझाने को कोई फायदा नहीं। खैर मुझे क्या, मुझे तो संदेश देना था बादल भैया का, जो मैंने आपको दे दिया। जल्दी 2 दिन बीत गए। टुनटुनी चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लेने जंगल में गई थी। बच्चे घर में अकेले थे। उधर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से जला भुना बैठा था। ये टुनटुनी तो अपने आप को बहुत ही समझदार समझती है। 2 दिन बीत गए पर बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। टुनटुनी अपने मजबूत घोंसले पर बहुत इतराती फिरती है। आज मैं इसका घोंसला ही तोड़ दूंगा, ना रहेगा घोंसला और ना ही ये टुनटुनी इतराएगी।
अब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाता है। बच्चे वही डाल पर खेल रहे थे। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले को तोड़ने लगता है। तभी उसके बच्चे घर टूटने की आवाज सुनकर डर जाते हैं। आप हमारा घोंसला क्यों तोड़ रहे हैं? हम कहाँ रहेंगे? मम्मा भी घर में नहीं है। आप जाओ यहाँ से। चुप कर पिद्दी चिड़िया, जब तेरी माँ आए तो बता देना तेरे इस घोंसले को कालू ने तोड़ा है। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तोड़ने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आती है तो देखती है कि उसका घोंसला तो टूटा हुआ था और बच्चे रो रहे थे। ये कैसे हो गया? ना बारिश हुई ना आंधी चली, मेरा घोंसला कैसे टूट गया? माँ, वो कालू अंकल ने अपना घोंसला तोड़ दिया। मैंने कालू भैया का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरा घोंसला तोड़ दिया? इतनी जल्दी मैं कैसे अपना दूसरा घर बनाऊं? तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि आकाश में काले काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पपीते के पेड़ के पास चली जाती है। वो पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मुझे अपनी डाल पर थोड़ी सी जगह दे दो। मेरा घोंसला कालू कौवे ने तोड़ दिया। जंगल में तेज बारिश हो रही है। बारिश रुकने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ हाँ चिड़िया, तुम मेरी इस पेड़ की डाल पर जब तक चाहो आराम से रह लो। इस डाल पर बारिश भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पपीते की पेड़ की डाल पर रहने लगी। उधर तेज बारिश में कालू कौवा बारिश को झेल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। वहीं टुनटुनी चिड़िया को पेड़ के पास कुछ बांस की लकड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। पेड़ जी, ये जो बांस रखे हैं, इन्हें क्या मैं ले सकती हूँ? मैं इनसे अपना घोंसला बना लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये तो सालों से ही यही पड़ी हुई है। तुम इससे अपना मजबूत घर बना लो। अब टुनटुनी चिड़िया दिन रात बांस का घर बनाने में लग जाती है और बांस का एक सुंदर सा घर बना लेती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बांस के बने घर में रहने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने वाले का हमेशा बुरा होता है। टुनटुनी और बंटी अपने एग्जाम देने के बाद अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते हैं। अरे बच्चों, इस बार तुम दोनों अकेले ही सुंदरवन से यहाँ आ गए? हाँ नानी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। टुनटुनी की नानी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। सामने सड़क और पीछे घना जंगल। हमारे जंगल में तो बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है। यहाँ कितनी शांति है। नाना जी, मैं जंगल घूम कर आती हूँ। टुनटुनी अकेले ही जंगल में घूमने चली जाती है। टुनटुनी को एक पेड़ के पीछे से किसी चिड़िया की रोने की आवाज आती है। टुनटुनी डर जाती है और भागती हुई घर पहुँचती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाना जी, वो जंगल में पेड़ के पीछे कोई रो रहा है। टुनटुनी के नाना टुनटुनी के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया होगा। नहीं नाना, वो इसी पेड़ के पीछे बैठी रो रही थी। टुनटुनी के नाना टुनटुनी की बात पर ध्यान नहीं देते। जब बंटी और टुनटुनी अपने कमरे में सो रहे थे तो उनके कानों में फिर किसी चिड़िया के रोने की आवाज आती है। ये आवाज जंगल से आ रही है। नाना को जगाना चाहिए। टुनटुनी और बंटी आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ के पीछे एक चिड़िया बैठी रो रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। उसका चेहरा छुपा हुआ था। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? आज मेरी बारात आने वाली है, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या तुम दोनों जाकर नदी के पास देखोगे कि बारात कहाँ तक पहुँच चुकी है? लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है। क्या कहा तूने? टुनटुनी दुल्हन का भयानक चेहरा देखकर डर जाती है और वहाँ से भागते हैं। रात के घेरे में दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। चारों तरफ से उन्हें चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है।
वो भागते भागते नदी के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ किसी की बारात आ रही है। बैंड बाजी बज रहे हैं। बंटी और टुनटुनी चीखते हैं और अपने नानी के घर की तरफ दौड़ते हैं और उनके नाना नानी घर के बाहर ही खड़े थे। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने भूतों की बारात देखी, वो इसी तरफ आ रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चलो घर में, और रात में बाहर मत आना। मैं तुम्हारा कल ही तुम्हारे जंगल वापस भेजने का इंतजाम कराता हूँ। टुनटुनी और बंटी अपने नाना की नाराजगी देखकर चौंक जाते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। नाना इस तरह तो कभी नाराज नहीं होते थे। जंगल वाली वो चिड़िया ही हमें कुछ बता सकती है। उस रात टुनटुनी और बंटी सोते नहीं हैं। रात के 1 बजे उन्हें जंगल से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत जंगल में जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी यानी हमारी मम्मी की बहन भी थी। हाँ, मैं एक कौवे से प्यार करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे पापा यानी तुम्हारी नाना हमारी शादी के खिलाफ थे। मैंने मम्मी पापा की परवाह किए बगैर पूरी शादी की तैयारी कर ली। यहाँ से कुछ दूरी पर एक होटल है जहाँ मेरी बारात आ रही थी, लेकिन मेरे पापा ने पूरी बारात की हत्या करवा दी। पापा कमिश्नर थे। उन्होंने सिख जंगल की दुर्घटना बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। तभी टुनटुनी और बंटी के नाना नानी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है नाना। मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं अपने आत्मसम्मान के कारण पागल हो गया था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज भी जंगल में पक्षियों को चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर पक्षी नदी के पास भूतों की बारात को गुजरता हुआ देखते हैं। नंदनवन जंगल में एक नदी के पास एक भूतिया चिड़िया का साया था, जिससे सब पक्षी बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है, सब पक्षी जंगल के सरपंच कड़कनाथ सेठ के पास जाते हैं। कड़कनाथ सेठ, हम सब पक्षी बहुत परेशान हैं। जंगल में भूतिया चिड़िया की आत्मा की वजह से कोई भी पक्षी नदी से पानी भरने नहीं जा पाता है। हाँ कड़कनाथ सेठ, टुनटुनी बहन बिल्कुल सही कह रही है। हम सब बहुत डरते हैं उनसे। जंगल के न जाने कितने पक्षियों को मारा है। ये सब सुनकर कड़कनाथ सेठ पक्षियों से बोलता है। ठीक है, तुम सब परेशान मत हो। मेरे पास एक उपाय है। क्यों न हम सब नदी के पास एक लोहे का जाल बना दें, जिससे उस भूतिया चिड़िया की शक्तियाँ कम हो जाएंगी और वो हमें नुकसान भी नहीं पहुँचा पाएगी। इसके लिए हर रात 2 पक्षी मिलजुल कर उस जाल को बनाएंगे। सब पक्षी इस फैसले से बहुत खुश होते हैं। अब रात को मीनू चिड़िया और सुंदरी कौवी जाल बनाने के लिए नदी के पास जाती है। तभी ये सब टूनी चिड़िया की आत्मा देख लेती है। अच्छा बेटा जी, ये सब मुझे रोकने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन ये नहीं जानती मैं इनकी अम्मा हूँ। अब बताती हूँ चिड़िया को कैसे मुझसे बच पाती है। अब टूनी चिड़िया की आत्मा सुंदर सी चिड़िया का रूप लेकर चाय बेचने के लिए जाती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, चाय पी लो चाय। उसकी आवाज सुनकर मीनू चिड़िया और सुंदरी कौवी वहाँ पर आती हैं। अरे चिड़िया बहन, जरा 2 कप चाय देना तो। वैसे तुम इस जंगल में नई आई हो। टूनी चिड़िया की आत्मा चाय देते हुए कहती है। हाँ बहन, मैं गरीब चिड़िया हूँ। चाय बेचकर ही अपने बच्चों का पेट भरती हूँ। जैसे ही वो दोनों चाय पीती हैं, उन दोनों को चक्कर आने लगता है और वो वही जमीन पर गिरकर मर जाती है। टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। और पियो मेरे हाथ की बनी जहरीली चाय। मुझे रोकने की कोशिश पड़ गई ना तुम पर भारी। जो भी मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। अगले दिन कालू कौआ नदी के पास काम देखने के लिए आता है। तभी वो देखता है मीनू चिड़िया और सुंदरी कौवी जमीन पर मरी पड़ी है। ये देखकर वो चिल्लाता है। अरे भाइयों, जल्दी आओ, ये देखो क्या अनर्थ हो गया। सुंदरी कौवी और मीनू चिड़िया मर गई, लेकिन कैसे? तभी मोंटू कबूतर बोलता है। मुझे लगता है इन्हें किसी सांप ने काट लिया है। चलो छोड़ो, ये सब आज रात हमें ये जाल पूरा करना होगा। अब रात में कालू कौआ और मोंटू कबूतर नदी के पास जाल बनाने लगते हैं। काफी रात हो जाती है, वो दोनों थक जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा चाय वाली का रूप लेकर वहाँ पर आती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, चाय पी लो चाय। फिर कालू कौआ और मोंटू कबूतर चाय पीने आते हैं।
अरे चिड़िया बहन, जरा 2 कप चाय देना, आज हम बहुत थक गए हैं और पहले तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं। हाँ साहब, वो मैं पास वाले जंगल में रहती हूँ। मैं गरीब चिड़िया ऐसे ही अलग अलग जंगल में जाकर चाय बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। ये सब छोड़िए, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। जैसे ही कालू कौआ और मोंटू कबूतर चाय पीते हैं, उन्हें भी चक्कर आने लगता है। ए चिड़िया, तूने इसमें क्या मिलाया था? टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। मैं चिड़िया नहीं, चिड़िया की आत्मा हूँ। तुम उस जाल से मेरी शक्तियों को कम करना चाहते हो? भूल जाओ। अगर किसी ने भी मुझे जरा सी भी तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगी, जैसे मैं अब तक सब पक्षियों को मारती आई हूँ। पर ये सब टुनटुनी चिड़िया पेड़ पर बैठे देख लेती है। अच्छा, ये सब इस चिड़िया की आत्मा का किया हुआ है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इस चिड़िया की आत्मा को इस जंगल से निकाल कर रहूंगी, वरना मेरा नाम टुनटुनी नहीं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सब पक्षियों को ये बात बताती है और उन्हें एक प्लान बताती है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। अब रात में टूनी चिड़िया बबलू तोता और साधु बुल्ला चील के साथ नदी के पास आती है। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा भी चाय वाली का रूप लेकर आ जाती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, अदरक इलायची लौंग वाली चाय, चाय पी लो चाय। अरे चिड़िया बहन, जरा मुझे एक अदरक वाली चाय देना तो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। टुनटुनी टूनी को बातों में लगा लेती है। तभी भुल्ला चील उसके आसपास गंगा जल और मिट्टी का तेल डाल देता है। अच्छा, टुनटुनी मुझे बातों में लगाकर मुझे मारना चाहती है। तो जैसी ना जाने मैंने कितनी चिड़ियाओं को मारा है, अब तू नहीं बचेगी। देख ले तेरा क्या हाल करती हूँ। मुझसे चालाकी करने की कोशिश की। जैसे ही टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी पर हमला करने वाली होती है, तभी भुल्ला चील उस पर मशाल से आग लगा देता है। वो जलने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, जल रहा है, रोको इसे, जाने दो। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं वापस आऊंगी अपना बदला लेने के लिए। ये कहकर वो जलकर राख हो जाती है। टुनटुनी की समझदारी की वजह से उस जंगल से चिड़िया की आत्मा का साया हट